बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। जो मर्द लोग हैं एक बार हाथ उठा के बोल दे। बहुत थका हुआ हूं, इसलिए जरा सा 2 मिनट तो सांस लूंगा ही मैं, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। ये तो मैंने तय कर लिया है कि आपको भिखारी नहीं बनने दूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा खिताब तय कर लिया है, बहुत अच्छी तकरीर होगी। आपको भीख नहीं मांगने दूंगा। बहुत मांग लिया तुम लोगों ने भीख, बहुत मांग लिया भीख। गरीब बेटियों की बाप की जमीन बिकवा बिकवा कर तुमने खैरात मांगा बेटे की शादी में। क्या इस्लाह है माशाल्लाह, बहुत जरूरी है ऐसी तकरीर। बहुत जिंदगी भर चटाई पे सोते रहे, बेशक। मगर बेटे की शादी किया तो पलंग और गद्दे का तोशे का तूने डिमांड किया। सही बात। तेरे घर में साइकिल मयसर न थी, मगर गरीब बेटियों के बाप से तुमने मोटरसाइकिल का मुतालबा किया। क्या कहने हैं। तुम दाल चावल खाते रहे घर में, मगर जाने के बाद बारात तुमने बकरे के गोश्त का मुतालबा किया, बिरयानी का तूने मुतालबा किया। बहुत खैरात मांग लिया। खैरात मत मांगो, याद रखो भीख मांगने वालों का हाथ नीचे होता है और भीख देने वालों का हाथ ऊपर होता है। तू मुसलमान है, तू नीचे रहने के लिए नहीं आया है, हर कौम के ऊपर रहने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, बहुत जरूरत है ऐसी तकरीर। सुभान अल्लाह। जी 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 बेशक। हमारे घर की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं, कुफ्र पंजा जमा रहा है। हम लोग ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे खरगोश में सोए हैं। बेटियों को स्कूल का कलम और स्कूल की कॉपी दे दिया, उसे कुरान की तालीम क्यों नहीं दिया? बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। क्या कहने, वाह 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 वाह। ऐसी तकरीर की जरूरत है। क्यों नहीं दिया उन्हें कुरान की तालीम? कसम खुदा की, अगर बेटियों को तूने कुरान पढ़ा दिया होता तो जिस घर में ये जाती ना, उसका शौहर भी माला माल हो गया होता, उसकी औलाद भी माला माल हो गई होती। बेशक बेशक, सुभान। जहर बोलूंगा मगर बहुत सही बोलूंगा। सुनो, बेटियां अगर कुरान पढ़े तो क्या होता है? 2 मिनट का टाइम, बिल्कुल पूरा टाइम। धीरे धीरे बोलूं, सांस ले लेके बोलूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने उस्ताद हजरत इमाम शाफई को खाने की दावत दी। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी मुश्किल से राजी हुए। 1 हफ्ता से हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बेटियों को कहना शुरू किया, मेरा उस्ताद कनात पसंद है, 2 लुक़मों पर इक्तिफा कर लेते हैं। उनके रुकू का ये आलम, उनके क़याम का ये आलम, उनके जिक्र का ये आलम, उनकी तस्बीह का ये आलम। वजू करते हैं तो नूर का गुसाला टपकता है, वजू करते हैं तो तकद्दुस की शबनमी कतरे टपकते हैं। मत पूछो मेरे पीर मेरे उस्ताद कैसे हैं। इतनी तारीफ किया। और तो जरा गौर से सुनना, मैं इसीलिए मैंने अपना प्रेशर डाउन किया है ताकि तुम समझ सको। इतनी तारीफ किया हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने उस्ताद की कि उनकी दोनों बेटियां आलिमा हैं। आपस में बात कर रही है कि आज तो अब्बा के उस्ताद आ गए, रोटी कैसे बनाई जाए, कितनी देर हम गूंथे कि आटा नरम और मुलायम हो जाए। बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है, बहन एक काम करना, आटा गूंथ, गूंथते हुए दरूद पढ़। सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे तो मेरा बाल बच्चा आएगा मुरादाबाद बोलने के लिए। 501 मर्तबा दरूद पढ़ और आटा गूंथ। 501 की तादाद मुकम्मल होते होते यकीन है कि आटा एकदम रुई के गालों की तरह मुलायम हो जाएगा। 501 मर्तबा दरूद पढ़कर आटा गूंथा गया। आज का आटा कहां था अभी तक रे? इतनी देर करके क्यों आया? कहां 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 था तुम? बातें कर रही, गीबत बतिया रहे। अरे वो औरत मत पूछो कैसी है, वो
बाप रे बाप, जब मिजाज है इन औरतों का। 12 बरस तक 2 औरतें जेल में एक रूम में थी, एक रूम में रहना सहना खाना पीना सब। इत्तेफाक से 12 बरस के बाद दोनों एक ही साथ रहा हुए, तो बात करते हुए जेल से निकले। और जब दोनों का घर अलग हुआ तो औरतें कहती हैं बहन ठीक है जाओ, फिर मिलते हैं तो गुफ्तगू होगी। अबे 12 बरस में क्या बचा है? अब तवज्जो दो मैं क्या कह रहा हूँ। दरूद पाक, आटा की गुदाई, सुभान अल्लाह बोल दो। आटा की गुदाई, आटा की गुदाई, आटा की गुदाई, 501 हो गया, आटा रेडी। अब बड़ी बहन कहती है बहन हम कितनी देर तक बेलें कि पता चले रोटी गोल हो गई है, नरम हो गई है, सीखने के बाद ये टाइट नहीं होगी, कड़ी नहीं होगी। तो छोटी बहन कहती है काम करना, रोटी को रख के अब बेलना चलाना शुरू कर और 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़। एक मजा नहीं आ रहा आपको? मैं देख रहा हूं। 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़, रोटियां तैयार। आज तक मेरे उस्ताद ने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। लड़कियों के अंदर अजब जुस्तजू है, जब तड़प है। कारी यूसुफ साहब किबला, खाना लग गया, 2 लुकमा पर इक्तिफा करते हैं। जितनी रोटियां आई और जितने सालन आए सब इमाम शाफई खा गए। इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैरत ज़दा, शॉक्ड। क्या अच्छा पैगाम। उनकी बेटियां भी हैरत ज़दा। एक नजर बाप को देख रही, अब्बा आप तो कहते थे 2 लुकमा पे ठहर जाते हैं, मगर यहाँ तो सारी रोटी खा गए, सारे सालन खा गए। फिर भी चारपाई के नीचे एक बड़े बदना में पानी रखा कि हजरत ज्यादा खाए हैं, आंख लग जाएगी, वजू टूटेगा, तो तहज्जुद के वक्त वजू करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। सुनिएगा सिर्फ। अचानक हजरत इमाम शाफई उठे, फजर की अजान के बाद मस्जिद में चले गए। जैसी मस्जिद गए तो इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु अन्हु की बच्चियों ने देखा कि चारपाई के नीचे जो बदना था पानी का पूरा पानी है। फजर की नमाज पढ़ के जब आए तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल भी सर झुकाए हुए हैं। बेटियों ने कहा अब्बा आप तो ऐसा ऐसा कहते थे, मगर उस्ताद ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब क्या होगा? बर्दाश्त नहीं हुआ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से। फरमाया हुजूर आपकी कनास पसंदी की कसम खाता है जमाना, आपके इबादतों के लगन को पर जमाना कसमें खाता है, मगर आज क्या हुआ? तहज्जुद भी गायब, सोने के बाद वजू भी नहीं किया, फजर की नमाज पढ़ लिया। इमाम शाफई कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बेटियों से पूछो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। अपनी बेटियों से पूछो क्या रोटियां बनाता हुआ वो क्या कर रही थी, आटा गूंदते हुए क्या कर रही थी। जब पूछा गया तो कहा कि हमने दरूद पढ़ा, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा। इमाम शाफई कहते हैं कि उस खाने के बाद इतना रंग चढ़ा मेरे ऊपर कि जैसे ही मैंने आंख बंद किया तो कुरान की एक आयत मेरे ज़हन में आई और फजर की अजान तक 70 मसाइल का इस्तिखराज मैंने कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे। मैं सोया ही नहीं तो वजू कहाँ टूटे।